सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना एनिमल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो बचे हुए क्राइटेरियाज हैं, जो 8 क्राइटेरिया बचे उसमें से 4 क्राइटेरिया लेने वाले हैं इस लेक्चर में। कौन से? तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो एशेल्मिन्थेस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये चारों जो फाइलम्स है, इन चारों को आज हम लेने वाले एकदम डिटेल में। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है क्राइटेरिया वाला, नहीं तो फाइलम वाला, तो देख लो, क्योंकि सारे फाइलम आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्राइटेरिया तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से वीडियो देखो अगर आप अभी से स्टार्ट किए हो तो। डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हो, नहीं तो प्रीवियस वीडियो का भी लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना फाइलम जो है, थर्ड फाइलम, हमने अपने पिछले लेक्चर में 2 फाइलम लिए थे, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ठीक है। ये दोनों फाइलम लिए थे और आज हम 4 फाइलम लेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एशेल्मिन्थेस, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो कौन क्या क्या पेपर में क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखने रहते हैं, तो हमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी के शेप के बारे में बताना रहता है, बॉडी का डिजाइन कैसा है, फिर हैबिटेट के बारे में बताना रहता है, फिर ये फिर सिमेट्री के बारे में बताना रहता है, फिर ये जर्म लेयर के बारे में कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, फिर बॉडी कैविटी के बारे में बताना रहता है कि ये सिलोमेट है या सूडोसिलोमेट है, यूसिलोमेट है। और उसके बाद हमें ये बताना रहता है कि ये जो एनिमल है वो रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है। फिर ये बताना रहता है कि ये जो एनिमल है इसका कोई स्पेसिफिक मतलब ये जो फाइलम है इसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर बताओ, कोई डिफरेंट कैरेक्टर कुछ होगा वो बताओ, ठीक है। तो इतनी बस चीजें बतानी रहती है। तो जो स्टार्ट करते फर्स्ट फाइलम, तो है पहला फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो पहले हम नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं फाइलम के। देखो, प्लैटी मतलब क्या? चपटा, ठीक है, प्लेट, चपटा, ठीक है, फ्लैट। और हेलमिंथ मतलब वॉर्म होता है, ठीक है, कीड़ा जो होता है ना, वॉर्म, उसको हेलमिंथ बोलते हैं। तो हेलमिंथ अगर कहीं भी आता है, हेलिमिंथ वर्ड, तो समझ लो वहां पे वॉर्म है, ठीक है, वॉर्म। वॉर्म मतलब हेलिमिंथ मतलब क्या? वॉर्म, ठीक है, कीड़े। तो देखते हैं अब प्लैटीहेल्मिन्थेस मतलब इसका मतलब क्या कि चपटे कीड़े रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे फ्लैट वॉर्म रहते हैं उनको हम प्लैटीहेल्मिन्थेस बोलते हैं। तो देखते हैं बॉडी डिजाइन कैसी है। तो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लीव लाइक और रिबन लाइक, ठीक है। इनका जो बॉडी रहता है वो लीव लाइक होता है और रिबन लाइक होता है, हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म, इसलिए हम इसको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है वो पत्ते जैसा चपटा होता है या रिबन जैसा चपटा होता है, इसलिए हम उनको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल आर एंडोपैरासाइट, ये जो एनिमल्स होते हैं ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस के। एंडोपैरासाइट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो एंडोपैरासाइट का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर से, पैरासाइट मतलब होता है हमारा जो खून चूसता है ना, मतलब जैसे रहते हैं ना, कोई भी एनिमल रहता है और हमारा खून चूस के हमारा न्यूट्रिशन लेकर जिंदा रहता है, उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। तो एंडो पैरासाइट मतलब क्या? हमारे पेट, हमारे शरीर के अंदर रह के हमारा खून चूसने वाला जो एनिमल रहता है उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, ठीक है। जैसे टैप, ये वॉर्म दिख रहा है आपको, एक ये टैप वॉर्म इसका नाम। तो ये जो वॉर्म है ये हमारे पेट के अंदर चला जाता है और ये हमारा जो इंस्टेटाइन है उसमें से खून चूसने लगता है। तो ये जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, अंदर रह के हमारा खून चूसने वाले रहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ही जिंदा रहते, जीते हैं हम, मतलब वो उनके लिए हम होस्ट है, ठीक है। हमें हमारा मतलब खून चूस के हम जिंदा रहते हैं वो। फिर आर फ्री लिविंग, कुछ जो है वो फ्री लिविंग है और एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहते हैं। जो फ्री लिविंग है वो एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे अच्छे भले जो एक्वेटिक मतलब फ्री लिविंग है, बाहर रहते हैं, एंडोपैरासाइट नहीं है। जैसे अपना प्लानेरिया हो गया तो वो एंडोपैरासाइट नहीं है, वो फ्री लिविंग है, बाहर रहता है, अपने अपने से ही सब कुछ करता है, दूसरों को खून नहीं चूसता, पैरासाइट नहीं है वो। फिर बॉडी एसिलोमेट, बॉडी एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। और बायलैटरली सिमेट्री दिखाता है, अगर बीच से काटेंगे तो इक्वल हाफ मिलेंगे। दिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो एक और चीज बता देता हूँ,
ये जो प्लेटिहेल्मिंथिस है, यहाँ से आपको दो चीज कॉमन मिलेगी कि बायलैटरल सिमेट्री दिखेगी, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे, ठीक है, मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी रहेगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा, कॉमन दिखते जाएगा प्लैटीहेल्मिंथेस से लेकर आगे तक सब में यही कॉमन दिखेगा। तो आप लोग ये ओन से भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, मतलब आइडिया रहेगा आपको लिखने के लिए। और ओके, फिर नेक्स्ट जो है मतलब आगे का देखते हैं। दिस एनिमल, ये जो एनिमल्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब क्या, मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्ट बायसेक्सुअली करते हैं। मतलब इनके शरीर के अंदर ये दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब एक ही सेम बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन होता है, मतलब जो टेस्टिस हो गया और जो ओवरी हो गया, वो दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल मतलब क्या, मतलब वो खुद ही मेल फीमेल दोनों है, ठीक है। और ऐसे जो बायसेक्सुअल होते हैं उनको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ठीक है। जो पॉलीफेरा है ना, जो फर्स्ट फाइलम वो भी हर्माफ्रोडाइट है, और जो ये सेकंड फाइलम है सिलेंट्रेटा, वो भी हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, वो भी हर्माफ्रोडाइट है। तो प्लैटिहेल्मिंथेस का इतना समझ आ गया, इतने कैरेक्टर है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर था, ओके, कि ये बायसेक्सुअल होते, ओके, मतलब ये रिप्रोडक्शन था। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अपना प्यारा प्लानेरिया पहला, फिर होता है लीवर फ्लूक। ये जो कीड़ा होता है ना, ये मतलब एकदम छोटा सा होता है, लेकिन अगर इसका हमें इन्फेक्शन हो गया ना, तो ये जाएगा और हमारे लीवर के ऊपर चिपक जाएगा और वहां से हमारा खून चूसेगा, अगर इसका इनका इन्फेक्शन हो गया तो ठीक है, ये लीवर फ्लूक। फिर नेक्स्ट है टैपवॉर्म। ये ये दिखाया था आपको। ये जो टैपवॉर्म है हमारे इंस्टेटाइन में जाकर हमारा खून चूसता है, एंडोपैरासाइट है। और ये लीवर फ्लूक भी एंडोपैरासाइट है, प्लानेरिया एंडोपैरासाइट नहीं है। ओके, इतना समझ आ गया एग्जांपल। अब नेक्स्ट फाइलम देखते हैं। नेक्स्ट फाइलम है एशेलमिंथिस। एशेलमिंथिस मतलब क्या, मतलब हेलमिंथ आया, ठीक है, इसमें भी हेलमिंथ है, मतलब क्या कि ये भी इसमें के भी जो एनिमल्स हैं वो वॉर्म्स है, कीड़े हैं। तो देखते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वॉर्म। इनकी जो बॉडी होती है एनिमल्स की, वो लंबी रस्सी जैसी होती है और गोल रहती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है, इसलिए इनको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। जैसे प्लैटीहेल्मिंथिस में फ्लैट थे इसलिए फ्लैट वॉर्म बोलते थे, वैसे ही यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉडी है, राउंड बॉडी है, इसलिए राउंड वॉर्म बोलते हैं। दिस एनिमल आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट। इसमें के भी जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट भी होते हैं जो हमारे अंदर रहेंगे, कुछ चूसेंगे, और कुछ जो होते हैं वो एक्टो नहीं, मतलब फ्री लिविंग भी होते हैं। कुछ खुद ही से अपनी जिंदगी संवार लेते हैं, दूसरों का खून नहीं चूसते, और कुछ जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, हमारे अंदर रह के हमारा खून चूसते हैं। और जो फ्री लिविंग होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब पानी में भी रहने वाले हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। प्लैटीहेल्मिंथिस में खाली एक्वेटिक ही थे जो फ्री लिविंग है, पानी में ही रहते हैं, जमीन पे नहीं रह सकते। फिर आगे है बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो एनिमल्स है इनका बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सूडोसिलोमेट है। मतलब कि एशेलमिंथिस जो है उसके एनिमल्स का जो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो कॉमन जाएगा और स्यूडोसिलोमेट है। मतलब कि इनका जो बॉडी है कैविटी है वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं, फॉल्स बॉडी कैविटी है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। फॉल्स बॉडी कैविटी है, सूडोसिलोमेट है। फिर बॉडी जो है ये एनिमल्स के वो सेगमेंटेड नहीं रहता, इनके बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं दिखते हैं, एक थिन क्यूटिकल से कवरेड बॉडी रहती है, मतलब एक लेयर रहता है स्किन का जिससे कवरेड रहती है इनकी बॉडी, एक मोटा सा लेयर रहता है स्किन का, जिसकी मदद से मतलब इनको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे अगर जब ये हमारे पेट के अंदर रहते हैं ना, ये एशेलमिंथिस के एनिमल्स जो कीड़े रहते हैं, वो हमारे जब पेट में रहते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस गिरते रहते हैं, ऐसे गिरते रहते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए कुछ नहीं होता, ये जो क्यूटिकल है इसके वजह से ही कुछ नहीं होता,
क्योंकि ये एकदम प्लेन रहता है, इसलिए उसके ऊपर से जूसेस निकल जाते हैं, इसलिए उसको कुछ होता नहीं है। फिर दिस एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, ये जो एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, मम्मी पापा अलग अलग। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, तो जो मेल होता है ना वो छोटा होता है थोड़ा फीमेल से, और मेल होती है थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि उसे एग देने रहते हैं इसलिए वो बड़ी रहती है। और ये सारे कीड़ों का ना इन्फेक्शन पता है अपने को कहाँ से होता है? ये जो जब एग देते हैं ना, ठीक है, और समझ लीजिए कोई आदमी जाकर खेत में टट्टी करके आ गया, और वो जो एग्स है वो साथ में उधर ही है खेत में, और फिर जब वहां पे फल मतलब कुछ भी उगाया गया, कोई सब्जी वब्जी उगाई गई, और उस सब्जी के ऊपर भी ये उस वेजिटेबल के ऊपर भी उसके कुछ एग रह गए, और अगर समझ लीजिए हमने उस सब्जी को ऐसे ही खा लिया, या फिर कोई रोड साइड मतलब खराब फूड रहता है ना, तो उसमें अगर वो एग है तो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है इन कीड़ों का, एशियनमेथिस के जो कीड़े हैं उनका। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है एस्केरिस, जिसको हम इंस्टेटेनल मतलब ये हमारे इंस्टेटाइन में जाकर हमारा खून चूसता है, एंडोपेरासाइट है। फिर आता है फिलेरिया वॉर्म, ये जो होता है ना, आपने वो एक बीमारी देखा है ना जिसमें अपना पैर बड़ा हो जाता है, मतलब पैर बड़ा नहीं होता, मोटा हो जाता है, सूज जाता है एकदम बड़ा, ये अफ्रीका साइड में दिखता है, एलिफेंट का ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो बीमारी जो होती है वो मच्छर काटने से होती है। तो मच्छर जब काटता है ना तो उसके लार्वा में एग मतलब उसके लार्वा में ये जो वर्म होता है वो रहता है, और जब वो काटता है तो वो हमारे जो पैर में मतलब कहीं पे भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं है पैर पे ही काटे, कहीं पे भी काट सकता है, कहीं का भी कोई भी पार्ट ऐसे मोटा हो सकता है, मतलब सूज सकता है। तो इसका ये जो है मतलब वही बीमारी करता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है लोआ लोआ, जिसको हम आई वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो वॉर्म होता है ये भी मतलब मच्छर काटने की वजह से ही होता है, ये भी अफ्रीका साइड में ही होता है। और जब उसका लार्वा हम वो हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो वो जो लार्वा है वो बड़ा मतलब कीड़ा बन जाता है, और धीरे धीरे करके हमारे आँख में चला जाता है वो, जैसे आँख में चला जाता है, इसलिए उसको आई वॉर्म भी बोलते हैं। और ये भी अफ्रीका साइड में ही दिखता है, अपने इधर नहीं दिखता है। ओके, एशल मेथड से समझ आ गया आपको, एग्जाम्पल समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइलम देख लेते हैं जो है एनीलिडा। एनीलिडा, ठीक है, एनीलिडा को देख लेते हैं। तो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामॉर्फिक सेगमेंटेड। मतलब क्या कि ये जो एनिमल्स है इनका बॉडी जो है लंबा है, सिलेंड्रिकल है, गोल है, और सेगमेंटेड बॉडी है, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में, इस छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ रहता है, इसको सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। जैसे अपना अर्थवर्म होता है तो वो भी इसी में आता है, तो उसका कैसे ऐसे छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में बटे हुए रहते हैं, तो इनका सेगमेंटेड बॉडी रहता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल आर फ्री लिविंग, इसमें ज्यादातर जो एनिमल्स है एनिलिडा के वो फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ जो है वो एक्टो पैरासाइट्स है। ठीक है, यहाँ पे एंडो पैरासाइट नहीं, एक्टो पैरासाइट है। एक्टो पैरासाइट मतलब क्या कि बाहर से पैरासाइट से मतलब बाहर से हमारा खून चूसने वाले। एंडो पैरासाइट मतलब क्या, अंदर से खून चूसने वाले। एक्टो पैरासाइट मतलब बाहर से खून चूसने वाले। तो जैसे कुछ आपने एक कीड़ा देखा है ना, लीच नाम का होता है, कि अपने ऊपर चिपक जाता है तो वो हमारा खून चूसने लगता है। ठीक है, और उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके ऊपर फिर नमक फेंकते तब निकलता है। गांव साइड में कीचड़ विचड़ में रहते, जब मतलब चावल लगाते तो उसमें बहुत ज्यादा लगते, तो इसलिए तेल वेल लगा के जाते। तो ये जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं मतलब कुछ ही एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और कुछ और ज्यादातर जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, और जो फ्री लिविंग होते हैं वो मरीन भी हो सकते हैं, खारे पानी में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, जमीन पे भी रहने वाले रहते हैं, एनिलिडा वाले। फिर ये जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर होते हैं, बायलैटरली सिमेट्री दिखाते हैं, बीच से काटो 2 इक्वल हाफ मिलेगा, और यू सिलोमेट होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, अब एनिलिडा से ना जितने भी आगे के हैं ना उन सब में यू सिलोमेट रहेंगे, मतलब उनकी ट्रू बॉडी कैविटी रहेगी, फॉल्स बॉडी कैविटी नहीं रहेगी, मतलब सूडो सिलोमेट नहीं रहेंगे उनका, अब सब यू सिलोमेट है एनिलिडा से। तो यहाँ पे अब 3 कैरेक्टर आपको कॉमन दिखेंगे कि अब ट्रिप्लो बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्री दिखाती है, और यू सिलोमेट है। ये 3 जो है कैरेक्टर
अब सिमिलर दिखने वाले सब में, एनिलिडा से अब आगे जितने भी है उन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री और यूसिलोमेट दिखेंगे। फिर आगे है दे हैव सीड और प्रो, ये जो मतलब एनिमल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे पैरापोडिया होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे पैर होते हैं लोकोमोशन के लिए, मतलब इधर उधर जाने के लिए। जैसे ये अर्थवॉर्म जो होता है ना, वो भी मतलब रेंग के नहीं चलता है, उसके पास भी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पैर्स होते हैं जिनको हम पैरापोडिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे पैर्स होते हैं, उनको हम पैरापोडिया बोलते हैं। बहुत सारे पैर है, ठीक है, उनको पैरापोडिया बोलते हैं। अपना लोकोमोशन दिखाने के लिए, मतलब चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर देयर बॉडी इज कवरेड विथ स्पेशल क्यूटिकल, इनका जो बॉडी होता है एक स्पेशल क्यूटिकल से कवरेड रहता है। ठीक है, एक स्किन का लेयर से कवरेड रहता है। दिस एनिमल आर आइदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, ये जो एनिमल्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मम्मी पापा अलग अलग इस तरह भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है अर्थवर्म, अपना प्यारा प्यारा अर्थवर्म। फिर उसके बाद है लीच जो एक्टो पैरासाइड है, और उसके बाद है नेरिस। ठीक है, बस इतना ही एग्जाम्पल है, बस इतना ही आपको देखना है। तो एग्जाम्पल आपको समझ आ गया और पॉइंट भी, एनिलिडा का फाइलम के कैरेक्टर समझ आ गया ना। अब जो अपना इस लेक्चर का लास्ट जो फाइलम है वो देख लेते हैं, जो है आर्थ्रापोडा। तो आर्थ्रापोडा का मतलब क्या होता है, ठीक है, आर्थ्रा ये जो फाइलम है वो क्या है तो देख लेते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना आर्थ्रापोडा में, पता है कैसे एनिमल्स होते हैं। आर्थ्रापोडा में कुछ ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं ना जिनका बॉडी है छोटे छोटे हिस्सों से जुड़ के बना हुआ होता है। जैसे मान लो, जैसे कोई भी, जैसे कॉकरोच हो गया तो उसका जो लेग होता है वो कैसे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ रहता है, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग, और नीचे जाएगा तो ऐसे लगता है जैसे जोड़ जोड़ के बनाया हुआ रहता है। ठीक है, पैर का हिस्सा उसका, जैसे स्कॉर्पियन होगा तो उसका टेल का हिस्सा, पूंछ का हिस्सा, तो कैसे लगता है छोटे छोटे हिस्सों को चिपका चिपका के बनाया गया रहता है। तो ये जो ऐसे एनिमल जितने भी है ना वो सब दिखते हैं अथरापोडा में। और अथरापोडा में इंसेक्ट भी रहते हैं, और मतलब इंसेक्ट ही रहते हैं सब के सब। तो जैसे इसके अंदर मतलब ये अर्थ्रापोडा है ना, इसमें बहुत ज्यादा एनिमल्स रहते हैं। जैसे एनिलिडा में तो वर्म्स रहते हैं, सब कीड़े रहते हैं, लेकिन अर्थ्रापोडा में वर्म्स नहीं रहते, इंसेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपेंडेजेस से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए रहते हैं। अभी बताया जैसे, जैसे कि ये आपको कॉकरोच दिख रहा है तो इसका पैर देखो कैसे तीन हिस्सों से बना हुआ है, ऊपर का हिस्सा और फिर नीचे का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये तीनों हिस्से से बना हुआ है। तो ऐसे अपेंडेजेस से जॉइंटेड रहता है, हेंस दे आर कॉल्ड एज अर्थ्रापोडा, इसलिए इसको अर्थ्रापोडा बोलते हैं। फिर ये जो अर्थ्रापोडा के जो फाइलम, ये जो फाइलम है इसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब एनिमल्स के नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल सबसे ज्यादा इसी फाइलम में, इसलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम भी बोलते हैं, या मतलब एक सक्सेसफुल एनिमल का, एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम में सबसे सक्सेसफुल जो फाइलम है वो अर्थ्रापोडा ही है। सक्सेसफुल मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अंबानी बन गए, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब एनिमल्स है प्रेजेंट है अर्थ्रापोडा में, सबसे ज्यादा एनिमल्स जो है, लार्जेस्ट फाइलम है ये, इसके अंदर, इसी के अंदर सबसे ज्यादा एनिमल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको सक्सेसफुल एनिमल किंगडम में, जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर सक्सेसफुल एनिमल्स बोलते हैं अर्थ्रापोडा के जो एनिमल्स है, क्योंकि ये जो होते हैं कहीं पे भी मिल जाते हैं। फिर ये जो एनिमल्स होते हैं वो हर एक हैबिटेट में मिल जाते हैं हमें, मतलब पर्वत से, मतलब मतलब माउंटेन से लेकर ओशन के डीप तक मिल जाएंगे, मतलब हर जगह हमें ये मिल जाएंगे। ऐसे तो कोई जगह नहीं रहेगा जहाँ पे नहीं मिल सकते हम, कि मतलब अपने घर में भी मिलेंगे, और जैसे खेतों में भी मिलेंगे, जंगल में भी मिलेंगे, हर जगह मिल जाएंगे ये जो एनिमल्स होते हैं। मतलब डीपेस्ट ओशन से लेकर, मतलब मतलब हर एक जगह पे हाई माउंटेन्स तक मिल जाएंगे। फिर ये जो एनिमल्स है उनका बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होने वाला है, यूसिलोमेट, बायलैटरली सिमेट्री दिखाते हैं, और सेगमेंटेड बॉडी रहता है। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी रहता है, छोटे छोटे हिस्सों में बॉडी बटा हुआ रहता है। फिर इनका जो बॉडी होता है वो एक एक्सोस्केलेटन से कवरेड रहता है, जिसको हम
काइटिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्सोस्केलेटन है इसको हम काइटिन बोलते हैं। चीटिन नहीं बोलने का, इसको काइटिन बोलने का। फिर ये जो एनिमल्स है, ये जो एनिमल्स है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मम्मी अलग पापा अलग, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, फीमेल अलग मेल अलग होता है। जैसे कॉकरोच दिख रहा है तो इसके अंदर भी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इनमें भी मतलब थोड़ी बहुत मतलब सिमिलैरिटी, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज दिख के पता नहीं चलता कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पता चलता है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं जिनकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हम भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपना क्रैब हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, फिर अपना मेलीपीड हो गया, सेंट्रीपीड हो गया, फिर कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हनी बी हो गया। ठीक है, इतने एग्जांपल काफी है, बहुत ज्यादा है ऐसे तो, क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है इसलिए बहुत ज्यादा दे दिया। ओके, समझ आ गया आपको अर्थरापोडा एग्जांपल पूरा? ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम इस लेक्चर में इतना ही लेने वाले, जो बाकी के जो नेक्स्ट फाइलम बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर उन फाइलम्स को खत्म कर देंगे। और उसके बाद जो सब फाइल जो क्लासेस है उनको भी लेंगे। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है वो कर देना। और ठीक है, और प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लो। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।